लखनऊ जा रहा था और जैसे ही मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ एक महिला अपने 12 बच्चे लेकर, हाँ 12 पर हंसिए मत, एक महिला अपने 12 बच्चे लेकर उस कंपार्टमेंट में चढ़ी। S6 था और उसने अपने 12 बच्चे S6 की 32 नंबर सीट पर लंबे लंबे फैला दिए। उस सीट पर रिजर्वेशन एक दूसरी महिला का था। उसने कहा बहन जी अपने बच्चे संभालिए। बहन जी बोली संभाल लें बहन जी, अभी सामान तो सेट कर लें। बोले जब आप ये संभलते नहीं हैं तो 12 बच्चे जी क्यों पैदा किए हैं? और बोली बहन जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमने शौक में पैदा किए हैं। शौक में नहीं पैदा किए तो फिर कैसे किए हैं? बोली बहन जी जब मजबूरी में पैदा हुए हैं। उसने कहा जब मजबूरी में पैदा हुए हैं। बोले मजबूरी में कैसे पैदा हुए हैं बहन जी, हमें भी बताओ। उसने कहा देखो बहन जी, एक तो पियर के प्यार में पैदा हो गया, एक तो पियर के प्यार में पैदा हो गया, दूसरा पति के अधिकार में पैदा हो गया, तीसरा देवर के दुलार में पैदा हो गया, चौथा ससुर के संस्कार में पैदा हो गया, पांचवा बलात्कार में पैदा हो गया, छठवां प्रधान जी रिपोर्ट कराने गए तो व्यवहार में पैदा हो गया, छठवां प्रधान जी रिपोर्ट कराने गए तो व्यवहार में पैदा हो गया, सातवां पुलिस की तफ्तीश में पैदा हो गया, आठवां वकील साहब की फीस में पैदा हो गया, नौवां पेशकार की परसेंट में पैदा हो गया और 10वां जज साहब के जजमेंट में पैदा हो गया। तभी वहाँ एक पत्रकार बैठे थे, उन्होंने अपना माइक लगाया, बोला बहन जी ये तो 10 ही हुए, बच्चे तो 12 हैं। ये तो 10 ही हुए, बच्चे तो 12 हैं। बोले कि फिर मैं मुकदमा जीत गई। तमाम पत्रकार सानबूझ जताने आए, 11वां सानबूझ जताने में पैदा हो गया और 12वां विधायक जी के समझौता कराने में पैदा हो गया। उसने कहा बहन जी तो अब आप जा कहाँ रही हैं? बोले मैं लखनऊ जा रही हूँ। बोले लखनऊ क्या काम है? कि मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रही हूँ। बोले मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगी? बोले मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगी कि जो 12 बच्चे मुझ पे नहीं संभलते हैं, ये तुम्हारी व्यवस्था का परिणाम है, इन्हें लीजिए, या तो वो जो 12 बच्चे ले लेंगे या 13वां दे देंगे। आप विवेकशील लोग हैं, हमारे एक शब्द सुन लेना साहब। कविता निर्देशन करती है, एक सच्ची घटना सुन लेना, आपका मन आनंदित हो जाएगा। ग्राम सेवक की 2 पोस्ट रिक्त थी, उन पे सिलेक्शन होना था साहब, लेकिन सौभाग्य से आवेदन 3 आ गए। एक आया श्रीकांत दीक्षित जी का, एक आया रमेश चंद चौहान जी का और एक आया सुरेश चंद पाल साहब का। इस पर ध्यान रखना, रिक्तियां 2 ही थी, 2 ही आदमी लेने थे। इंटरव्यू शुरू हुआ, आनंद राणा साहब, इंटरव्यू शुरू हुआ। सबसे पहले बुलाया गया श्रीकांत दीक्षित जी आए। श्रीकांत दीक्षित जी आए, उनसे पूछा कुत्ते की अंग्रेजी बताओ। श्रीकांत दीक्षित जी बोले DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। बोले यस करेक्ट, यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद रमेश चंद चौहान साहब आए, बोले तुम बिल्ली की अंग्रेजी बताओ। उन्होंने कहा CAT कैट, कैट माने बिल्ली। बोले यस करेक्ट, यू आर सिलेक्टेड। सुरेश चंद पाल साहब आए, आप तिरुचिरापल्ली की स्पेलिंग बताएं। अब पाल साहब चक्कर में बोले सर ये तो अन्याय हो रहा है, पंडित जी से कुत्ते की स्पेलिंग, ठाकुर साहब से बिल्ली की स्पेलिंग और हमसे तिरुचिरापल्ली की स्पेलिंग। ये तो हमने पढ़ी नहीं कभी, ये तो अन्याय हो रहा है, ये तो दोहरा व्यवहार हो रहा है साहब। वह SDM बाहर खड़े थे, वो SDM के पास गए, सर दोहरा व्यवहार हो रहा है, इंटरव्यू दोबारा करवाया जाए, अंग्रेजी में नहीं गणित में कुछ पूछा जाए। SDM साहब ने आदेश किया दोबारा इंटरव्यू होना चाहिए, जो शिकायत करता है उसकी शिकायत वाजिब है। इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ। श्रीकांत दीक्षित जी आए, 1 से 10 तक गिनती सुनाए। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले यस यू आर करेक्ट, आप सेलेक्टेड। तो रमेश चंद चौहान साहब आए, आप 2 का पहाड़ा सुनाए। बोले 2 1 2 2 4 और 2 2.5 20। बोले यस यू आर करेक्ट,
यू आर सेलेक्टेड। सुरेश चंद पाल साहब आए, आप 340 का पढ़ा सुनाए। ताली बजा सकते हैं। पाल साहब फिर चक्कर में बोले सर ये दोहरा व्यवहार है, इनसे 10 तक की गिनती, इनसे 2 का पहाड़ा और हम पर 340 का पहाड़ा आज तक पढ़ा ही नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा है। वहां डीएम साहब खड़े थे, डीएम साहब के पास शिकायत लेके पहुंचे, बोले सर दोहरा व्यवहार हो रहा है, इनसे 10 तक की गिनती, इनसे 2 का पहाड़ा और मुझसे 340 का पहाड़ा, जो तो अन्याय है। साहब अलग जनरल नॉलेज का कोई सवाल पूछा जाए, सुनना साहब, पाल साहब आप सुनना, बोले जनरल नॉलेज का कोई सवाल पूछा जाए। डीएम साहब ने आदेश कर दिया, चलिए एक बार इंटरव्यू और होगा, एक चांस और मिलेगा आपको। इंटरव्यू पुनः तीसरी बार शुरू हुआ। साहब बोले दीक्षित जी को बुलाया गया, बोले आप बताओ स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? बोले सर 1857 से शुरू हुआ था। बोले यस करेक्ट, यू आर सेलेक्टेड, आप जॉब पे आ जाएं। बोले रमेश चौहान जी आए, आप बताएं उसमें कितने लोग शहीद हुए थे? चौहान साहब ने कहा 4,04,449 लोग। बोले यस करेक्ट, बिल्कुल सही है। बोले पाल साहब आए, बोले आप उन सबके नाम और पते बताओ। तालियां ऐसी हल्की जगह, इतनी हल्की तालियों में मैं ताली पड़ता हूं। आप जोरदार तालियां बजाकर बात पीछे तक समझ में आ गई हो। मेरी कविता पर ताली बजाना, और इसलिए बजाना क्योंकि हमने आपकी उस कविता पर भी ताली बजाई थी जिसकी एक लाइन भी हमारी समझ में नहीं आई थी। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे देश में होता क्या है साहब, एक गांव में वृक्षारोपण हो रहा था साहब, सुनना, मनरेगा के लोग वृक्षारोपण कर रहे थे। 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि वृक्षारोपण करना है। एक को गड्ढा खोदना था, एक को उसमें पौधा रोपना था और तीसरे को उसमें मिट्टी डालनी थी। बीच वाला छुट्टी पे चला गया, पहले वाला गड्ढा खोदता रहा, दूसरा वाला गड्ढा बंद करता रहा। देश की तरक्की हो गई। में दीपावली का दिन था, एक बाबा जी आ गए थे और एक कोने पे एक घर था, बाबा जी वहीं विश्राम ले गए। पूरे गांव में दीपक जल रहे थे, लेकिन उस घर में साहब अंधेरा पड़ा था। बाबूजी, बाबा जी ने पूछा तेरे घर में अंधेरा क्यों है, सारी बस्ती रोशन है। वो घर से निकल के आया बाहर, बोला हुजूर बाबा जी 20 साल शादी को हो गए हैं, कोई संतान नहीं है, दीपक किसके लिए जलाएं? न कोई आगे है न कोई पीछे है, पति पत्नी 2 ही लोग हैं। बाबा बहुत नम्र हो गए, आंखों में आंसू आ गए। बोले कि मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, तेरे नाम का एक दिया जला दूंगा, अगर हो सकता है आशीर्वाद मिल गया तो संतान हो जाएगी। 10 साल बाद बाबा जी फिर लौट के आए, उसी घर पे फिर रुके आके। चहल पहल मची थी, बच्चे 10-12 खेल रहे थे। उन्होंने पूछा कि वो रामलाल कहाँ है? पत्नी अंदर से निकल के आई, बोले रामलाल कहाँ है? बोले कि वो बद्रीनाथ गए दिया बुझाने। ये स्थितियां हैं साहब। वो हमारी बस्ती में तो वो बाबा जी आए थे ना, तो हमारे बस्ती में जो हम जहाँ रहते हैं वहां बहुत ज्यादा लोग दारू पीते हैं। बाबा जी ने कहा कि देखिए हम समाज सुधार के लिए घर से निकले हैं, हम समाज सुधार हमारा नैतिक दायित्व तो है। इस बस्ती के लोग कुछ ज्यादा ही दारू पीते हैं, सबको इकट्ठा करो, विनोद राजयोगी तुम जाओ सबको बुला के लाओ। हमने कहा बाबा जी आप निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, कोई मानने वाला नहीं है। बोले नहीं, मैं उन्हें मना के मानूंगा। मैंने कहा चलो मैं बुला ही लाता हूं सबको। मैं सबको बुला के लाया, आपकी तरह सब लोग बैठ गए। बाबा जी ने अपने प्रवचन शुरू किए। एक गिलास लिया, उसमें दारू डाली, एक मक्खी पकड़ी, गिलास में छोड़ दी। मक्खी को तो मरना ही था, मक्खी मर गई। बाबा जी ने गिलास उठा के मरी हुई मक्खी दिखाकर कहा गांव वासियों इससे आपने क्या शिक्षा ली? गांव के लोग बोले यह शिक्षा ली कि दारू पीना चाहिए, पेट के कीड़े मर जाते हैं।
बाबाओं के साथ बड़ी स्थितियां हैं साहब। आइए मैं कविता बाबा को सुना देता हूँ, सुने। बचपन बीता खेल खेल में नहीं मदरसा गए भूल कर, बचपन बीता खेल खेल में नहीं मदरसा गए भूल कर, देख जवानी शादी कर ली मन कुप्पा हो गया फूल कर, बाण प्रस्थ में चैन नहीं था सब रंग देखे अच्छे अच्छे, लगे हाथ पैदा कर डाले 10 सालों में 13 बच्चे, 10 सालों में 13 बच्चे, बिना खबर आ गया बुढ़ापा, बच्चे भी हो गए सयाने, नहीं रोटियां देती बहुएं, बेटा कोई बात न माने, घोर कष्ट में थे बेचारे, दारुण दुख अनंत हो गए, सर गुटवाया बांध लंगोटा, कपड़े रंग कर संत हो गए। लिए कमंडल फेरी देते दोना पत्तल चाट रहे हैं, गेरू छाप संत कलयुग के बुरा वक्त है काट रहे हैं, बुरा वक्त है काट रहे हैं, कोई मजबूरी के मारे गई न आदत खेती वाली, सादा कपड़ों में वारंटी 16 साल डकैती डाली, भेष बदल कर राहत पाली, अब्बे से की मार रहे हैं, कौन लगाएगा अंदाजा ये 10 साल फरार रहे हैं, कौन लगाएगा अंदाजा ये 10 साल फरार रहे हैं, रोज सिपाही घर आते थे, जुड़ना साहब, रोज सिपाही घर आते थे, धीरे धीरे बंद हो गए, अब क्या इनका करें पकड़कर मुजरिम संतानंद हो गए। कुछ साधु फसली होते हैं, सुन लेना चाहते पंक्तियां, कुछ साधु फसली होते हैं, कभी कभी जो खो जाते हैं, कुछ साधु फसली होते हैं, कभी कभी जो खो जाते हैं, यज्ञ भागवत भंडाराओ उस दिन साधु हो जाते हैं, यज्ञ भागवत भंडाराओ उस दिन साधु हो जाते हैं, कुछ साधु भाड़े के मारे दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेते हैं, रेल बसों से जाते तो कपड़े रंगीन चढ़ा लेते हैं, संत आज के लड़े इलेक्शन, सुनना, संत आज के लड़े इलेक्शन, जाने क्या क्या करना चाहते, कुछ कलयुग के ढोंगी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते, कुछ कलयुग के ढोंगी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते। उपसंहार की पंक्तियां सुन लेना, कुछ कलयुग के ढोंगी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते, पीत वस्त्र बड़े कमाऊ पाप पहनकर लिप जाते हैं, डाकू कातिल हत्यारे सब इन कपड़ों में छिप जाते हैं, दकियानूसी भक्त भाव से सुई यहाँ सूजा होती है, चोर उचक्का कोई हो कपड़ों की पूजा होती है। अभी पूजा नहीं हो पाई भाई, कमाल हुआ भाई, कमाल मेरे मित्र। पीत वस्त्र बड़े कमाऊ पाप पहनकर लिप जाते हैं, डाकू कातिल हत्यारे सब इन कपड़ों में छिप जाते हैं, दकियानूसी भक्त भाव से सुई यहाँ सूजा होती है, चोर उचक्का कोई हो या कपड़ों की पूजा होती है, बूढ़े से बच्चे तक लेकर पांव संत के चूम रहे हैं, यही वजह है जिधर देखिए उधर महात्मा घूम रहे हैं। यह भारत है, अंतिम पंक्ति सुनना, यह भारत है जहां नागरिक अंधभक्त है सदा रहेगा, जाने कब तक बुद्धि आए, जाने कब तक गधा रहेगा। ये स्थितियां हैं, कविता कहां से पढ़े? आइए मैं कविता पढ़ता हूं। पीले कपड़े जटा रखाए तेजस्वी साए थे, तुम सुने। पीले कपड़े जटा रखाए तेजस्वी साए थे, लंबी दाढ़ी वाले बाबा बस्ती में आए थे। ओ बाबा जी के बात पे मुझे वो याद आ गया कि सिर पर मुकुट गले में माला। अब सुनना, अगर आप कोई लिबास पहने हो तो उसे उतार के रख देना थोड़ी देर के लिए। मैं पंक्तियां आपके सामने पेश करता हूं कि सिर पर मुकुट गले में माला, आसन भी सिंहासन भी। आप पहुंच जाएंगे वहां तक। सिर पर मुकुट गले में माला, आसन भी सिंहासन भी, सुबह शाम जप तप में बीते, दिन में देते भाषण भी। सुबह शाम जप तप में बीते, दिन में देते भाषण भी। इधर विरक्ति, सुनना साहब, इधर विरक्ति उधर लालसा, चमत्कार या आडंबर,
एक व्यक्ति में दो गुण कैसे, सन्यासी भी शासन भी। एक व्यक्ति में दो गुण कैसे, सन्यासी भी शासन भी। बेलगाम घोड़े पर बैठा, और 4 पंक्तियां सुन लेना, मैं उस कविता को आगे बढ़ाता हूं फिर। बेलगाम घोड़े पर बैठा, घुड़सवार क्या मंजिल पाए। यह पूरा प्रसारण विनोद राजयोगी स्टूडियो से प्रसारित होगा। ऑनलाइन कवि सम्मेलन पर भी प्रसारित होगा। दोनों चैनल खोल लेना, ऑनलाइन कवि सम्मेलन, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, आपके सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बेलगाम, आपने आप सुना, बेलगाम घोड़े पर बैठा, घुड़सवार क्या मंजिल पाए। पैदावार भला क्या होगी, छूटा साढ़ खेत में खाए। बेलगाम घोड़े पर बैठा, घुड़सवार क्या मंजिल पाए। पैदावार भला क्या होगी, छूटा साढ़ खेत में खाए। बिना नाथ का बैल जुता हो, उस कोल्हू को कौन बचाए। और राम ही रक्षा करे वहां की, जहां साधु सरकार चलाए। एक पुरुष आया एक डॉक्टर के पास, बोला हुजूर डॉक्टर साहब, मेरी धर्म पत्नी दिन रात रोती है, उसके संतान नहीं होती है। आप सुनना, डॉक्टर साहब हमारी पत्नी दिन रात रोती है, उसके संतान नहीं होती है, चाहे जितना रुपया ले लीजिए, एक बच्चा पैदा कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, आपने तमाम डॉक्टर आजमाए होंगे, हमें भी आजमाइए, बस 2 घंटे के लिए अस्पताल ले आइए। आपने तमाम डॉक्टर आजमाए होंगे, हमें भी आजमाइए, बस 2 घंटे के लिए अस्पताल ले आइए। तब तक कंपाउंडर ने और ज्यादा मक्खन लगाया, बोले हमारे डॉक्टर साहब इस काम में माहिर हैं, सारी दुनिया में जाहिर हैं, इन्होंने तमाम सोती हुई तकदीरें जगा दी हैं। 2 नर्सें तो बिना शादी के ही मां बना दी हैं। तो डॉक्टर साहब हैं। आइए कविता शुरू करते हैं, सुन लेना, मैं कविता पढ़ता हूँ, आनंद लेना। मैं पढ़ूंगा। देखिए मेरी कविताएं यूट्यूब पे सब पढ़ी हैं। कह रहे माला डाल दें, पहनाओगे कि डालोगे? हाँ चलिए बैठ जाओ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके इस प्रांगण में। डॉक्टर अरविंद पाल जी ने यह कार्यक्रम कराया है। अगर बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो मुझे कहने की जरूरत न पड़े कि ताली कैसे बजाई जाती है। सुनना, एक नेताजी अपने सुपुत्र की तारीफ करते हुए बोले, एक नेताजी अपने सुपुत्र की तारीफ करते हुए बोले, मेरे बेटे में आदत किसान की है, ताकत पहलवान की है, जोश सिपाही का है, स्वभाव हलवाई का है, खोपड़ी ठेकेदार की है, आंख कलाकार की है, आंख कलाकार की है, रूप एक माली का है और रंग नेपाली का है। मैं बगल में खड़ा था, मैंने कहा नेताजी आपका लड़का बड़ा खूबसूरत है, इतनी बात और बताने की जरूरत है। उस वक्त आप कहां मर रहे थे जब इतने लोग मिलकर आपके बेटे का उद्घाटन कर रहे थे? जो स्थितियां हैं साहब। जमादार माया, सुनना, मैं मूड में आ रहा हूं अपने में। जमादार माया अपने जानवर घुमा के लाया, जमादार माया अपने जानवर घुमा कर लाया। हमें उसके जानवरों का अनुशासन बहुत भाया, पता नहीं कैसे ढला, प्रत्येक जानवर बड़ी शांति से अपने अपने दड़बे में चला गया। हमने माया से पूछा कि माया हम तुम्हें मान गए, लेकिन हमें यह बताओ आपके जानवर अपना अपना दड़वा कैसे पहचान गए? तो जमादार ने कहा, बाबूजी अगर पहचाने नहीं तो मार मार के शरीर की खालें नहीं खुस जाएं? क्या मजाल है जो एक दूसरे के दरबे में ठुस जाएं? साहब ये जानवर हैं, दलबदरू नेता नहीं जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में घुस जाएं। आइए ये स्थितियां हैं जहां पर आग जलती है धरामा नम नहीं होती, बूढ़े दरख्तों की लकड़ बेदम नहीं होती, जरासी आग बुझ जाए उसे ठंडा नहीं समझो, कोयले पर सफेदी आने से धधक कम नहीं होती। हाँ वैसे तो नई चीज को ही मन मचलता है,
पर कभी ये सोच भी तेवर बदलता है। वैसे तो नई चीज को ही मन मचलता है, पर कभी ये सोच भी तेवर बदलता है। और नया नया छत्ता कभी तोड़ा नहीं जाता, जितना पुराना हो शहद ज्यादा निकलता है। एक कविता पढ़ेंगे। हमारे आनंद पाल हैं, मित्रों में से आते हैं, और इनके होते हुए हमें दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं बची है। बढ़िया। आइए मैं कविता पढ़ता हूँ साहब, आपकी तालियां बताएंगी। सुने। विधवा जबानी में हुई एक बेटा, एक माँ रहती है हमारे मोहल्ले में। मैंने उस माँ से पूछा एक दिन, मैंने की माँ जिंदगी कैसी गुजर रही है? बोले बेटा ठीक ही गुजर रही है, 2 बेटे हैं, एक एसपी है एक डीएम है, दोनों ही अलग अलग रहते हैं। मैंने कहा माँ तुम किनके साथ रहती हो? बोले बेटा मुझे तो उन्होंने बंटवारा कर लिया है, 15 दिन उसके साथ रहती हूँ, 15 दिन उसके साथ रहती हूँ, और जो महीना 31 दिन का होता है, एक दिन में व्रत रख के काट लेती हूँ। आइए उस दर्द को, उस पीड़ा को आपके सामने उजागर करता हूँ, सुन लेना। अगर अच्छा लगे तो सराह देना, और नहीं तो डॉक्टर अरविंद पाल से सुलझ लेना, इन्होंने ही बुलाया है। सुने। विधवा जबानी में हुई तकदीर की मारी, विधवा जबानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा, टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न हो, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती, जाकर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी। सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर, सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे, बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती, सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा अब बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या कि हम बस एक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या कि हम बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी, काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में, देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते, होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा वहीं आया बदन का रंग था पीला, देख कर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थामे हुए बीबी भी संग थी, विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला। जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है यह रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं, गुर्दे खराब हैं, मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। और पत्नी से कहा मेरे भाई कि पति हैं तुम्हारे
पत हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। विश्वास क्या है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। पत हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। झेलना ही है अलग सिंदूर जो होगा, होगा भाई भगवान को मंजूर जो होगा। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बात उनके हुए गई फैला रही झोली। आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देख भाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। मेरे भाई यह पंक्ति ताली के लिए नहीं थी, यह पंक्ति मैंने ताली के लिए लिखी ही नहीं। आपने दो पंक्ति पहले ताली बजा दी, अगली दो पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यदि वो पंक्तियां आपके दिल पर ठेस लगा दें, आपकी माँ आपको याद आ जाए, माँ की ममता आपकी आंखों में लहराने लगे, तो कोई हाथ खामोश नहीं रहे। विनोद राजयोगी को ताली मन देना, कविता को ताली मन देना, उस माँ को श्रद्धांजलि दे देना जो आज दुनिया में नहीं है। मैं खुशी से दे रही, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था। इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय 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 तुम्हारा पुत्र था, लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था। कहने लगी अंदाज है, अंदाज ही रखना, उसको बताना मत, आप राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया, डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया, बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा। यह काम है उसका, तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर। पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात क्या दुनिया में कोई भी। कष्ट इतना जिंदगी पर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई, हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे ये मिल गई वह भाग्यशाली है। जिंदगी आधी दुखी है दीन बई है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन बई है। माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन बई है। देवता सबसे बड़ा, देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है। पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है। जय